जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर। जब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के वायर से करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने में उसमें से कुछ करंट हीट के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है और ये प्रोड्यूस जो हीट होता है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 1 जो फैक्टर होता है वो अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि अमाउंट ऑफ हीट को अगर मैं एच से लिखूँ, अमाउंट ऑफ हीट को मैं किससे लिखूँ बेटे? एच से अगर लिखूँ तो ये प्रोड्यूस्ड अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कैसा होता है ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पासिंग थ्रू द वायर। मान लो ऐसे एक वायर है, इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इससे कितना हीट, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है इस वायर में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्ट स्क्वायर के। इस तरीके से ये डिपेंड करता है। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक फैक्टर तो हो गया कि हीटिंग इफेक्ट मान लो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो एच है, तो एच स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी चीज़ किस पर डिपेंड करता है? सेकंड पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर डिपेंड करता है। अब ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर देखो क्या होता है। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, इस पर डिपेंड करता है। यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R पर डिपेंड करता है। इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लो आप। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर क्या है? टाइम फॉर व्हिच करंट इज पास्ड इन वायर, कितनी देर के लिए वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो टाइम फॉर व्हिच करंट इज पास्ड इन द वायर में कितनी देर के लिए करंट फ्लो हो रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट ऑफ हीट जो H है वो प्रोड्यूस्ड इन वायर में जो हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है करंट I की वजह से, वो क्या कर रहा है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। किस पर डिपेंड करता है? टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर व्हिच करंट इज पास्ड इन द वायर, ये हो जाएगा। इसका मतलब H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। और इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लो आप? इक्वेशन नंबर इसे 3rd मान लो आप। अब ऊपर के जितने भी इक्वेशन हैं वो उनको क्या करो आप? कंबाइन कर दो। तो कंबाइनिंग ऑल इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इनको आप कंबाइन करोगे तो H प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा? I² R और T मिलेगा। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे तो एक कांस्टेंट आपको लेना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा KI² और RT। एक्सपेरिमेंटली K की वैल्यू यहाँ पर 1 लो तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? I² RT हो जाएगा। लेकिन ये H इक्वल टू I² RT जूल में है। किस में है? ये जूल में है, याद रखना ये। अगर आप इसी H को I² RT लिखना चाह रहे हो लेकिन जूल में ना लिखकर कैलोरी में लिखना चाह रहे हो तो 0.24 कैलोरी लिखना पड़ेगा।
इट मीन्स दैट 0.24 आई स्क्वायर आर टी कैलोरी हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इस फार्मूले को अगर मैं इंटरप्रेट करूँ तो आई की वैल्यू यहाँ पर एम्पियर में है तो इलेक्ट्रिक करंट है, ये रेजिस्टेंस में है तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो गया, ये टाइम सेकंड में है और ये टाइम हो गया, ठीक है। और इसी को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। और इसी को जूल्स हीटिंग लॉ भी कहते हैं। इसी को जूल्स हीटिंग लॉ भी कहते हैं, ये भी याद रखना। जूल्स हीटिंग लॉ भी कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया। जूल्स हीटिंग लॉ का फॉर्मूला लिखो, आप याद रखना इस फार्मूले को। आई स्क्वायर आर टी होता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला। तो यहीं के साथ अच्छा एक बात और बता दूं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल भी होता है और 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी होता है। ये भी याद रखना, दोनों चीज़ें याद रखना। 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल और 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? 0.24 कैलोरी होता है, ठीक है। तो आपको बता दूं मैं एक चीज़ यहाँ पर कि यहीं के साथ आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर ख़त्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के ऊपर हम चलेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हाउस होल्ड सर्किट स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे बेटे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।